आया है। इस 2 तारीख की जो महापड़ाव की जो रूपरेखा तैयार हुई थी, वो सबसे पहले 19 दिसंबर 2025 को इसी बिश्नोई धर्मशाला के हॉल के अंदर बैठ के प्रांगण के अंदर रूपरेखा तैयार हुई थी कि हम मुकाम के अंदर एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद मुकाम में मीटिंग हुई। उसके पश्चात 2 तारीख को जो एक महापड़ाव आंदोलन हमने रखा और उसके अंदर इस प्रशासन की उम्मीद से ज्यादा 36 कौम के भाइयों ने जो मिलजुल कर जो भाग लिया और जो कम से कम 1.5-2 लाख की जो संख्या इस प्रशासन को दिखाई, वो इस बात का सबूत है कि खेजड़ी बचेगी तो सही, आपको हमें हमारा अधिकार देना तो पड़ेगा। आप थोड़ा लेट दें, लेकिन हम लेके रहेंगे, ये हमारा वादा है। उसके बाद जब वो पड़ाव वहां से निकला और हम वापस हमारी बिश्नोई धर्मशाला के समक्ष आकर जब हम बैठे, कुछ तथ्य हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा और वो तथ्य इस महापड़ाव आंदोलन के अंदर बहुत जरूरी हैं। रूपरेखा के रूप में मैं उनके ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा, तो आप मेरी बात पे थोड़ा गौर करें। प्रशासन ने हमें तोड़ने का बहुत सारा काम किया, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन हमारा जो जज्बा था, हमारा जो जुनून था खेजड़ी को बचाने के लिए, वो जुनून कम नहीं हुआ। आज की ये संख्या भी इस बात को साक्षी है कि खेजड़ी को बचाने के लिए अगर हमें प्राण भी देने पड़े, हमारे सर भी कटाने पड़े, अगर इस यज्ञ के अंदर हमें आहुति देनी पड़ी तो हम देने को तैयार हैं। 296 साल बाद मां अमृता देवी ने जो बलिदान दिया, आज से 296 साल पहले 363 शहीदों ने जो सर कटाए, उसके बाद बीकानेर के इतिहास के अंदर एक बार फिर से ये गौरव का पल लिखा जा रहा है और जिसके हम सब लोग साक्षी हैं। अगर आज ये खेजड़ी बचती है और हम बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो 300 साल बाद इतिहास के पन्नों में फिर से नाम दोहराया जाएगा कि बिश्नोई समाज की अगुवाई के अंदर और 36 कौम ने मिलकर इस खेजड़ी को बचाने का प्रयास किया, उस गुरु जंबेश्वर भगवान की आन बान शान को बचाने का प्रयास किया, जो हम बचा के रहेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे हैं छोटे छोटे जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात लगे सही है तो ताली बजा के समर्थन कर देना, और आपको लगता हो कि इस युवा भाई की बात गलत है तो आप समर्थन मत करना। हमने हमारे आंदोलन के अंदर 2-3 मात खाए। पहला, मैं 2 तारीख की पड़ाव की बात करता हूं। जब हमारा आंदोलन था 2 तारीख को, उस समय जितने लोग मंच पे बैठे थे, उसके अलावा चाहे मैं भी हूं, कुछ अनावश्यक लोग भी उस मंच के ऊपर गए थे, जिसके कारण हमें उस दिन वापस मुंह की खानी पड़ी थी। ये हमारी गलती है, हम लोग कुछ गए थे। उसके बाद बात करें, जिस दिन यहां के बिश्नोई सर आए थे, हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री भाई साहब बिहारी लाल जी आए थे, जसवंत जी आए थे, उस दिन भी यहां ऐसा ही था। इस पीछे वाले मैं यहां खड़ा था, उस दिन मेरी यहां ड्यूटी थी साथियों। लेकिन हो क्या रहा था, हर कोई इंसान यहां से अंदर आना चाहता था। जब हम उनसे पूछते थे क्या करोगे, तो कोई कहता था सर मैं साधु संतों के साथ हूं, कोई कहता था मैं बिहारी जी के साथ हूं, कोई कहता था मैं के जी के साथ हूं, कोई कहता था मुझे सुभाष जी ने बुलाया है, कोई कहता था मुझे रिछपाल जी ने बुलाया है, कोई कहता था मान लो कि सर आपके साथ ही हूं। तो आप ये बताओ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, वो पर्यावरण प्रेमी जो बहुत शिद्दत के साथ सिर्फ किसी भी भीड़ में पीछे आके बैठ जाते हैं, अपना मुंह तक नहीं दिखाते हैं, मतलब सिर्फ बैठे हैं, उनकी इच्छा मेरी खेजड़ी बचनी चाहिए, मेरी फोटो आई या नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है उनको। ऐसे लोगों के लिए जो लोग पीछे के गेट से घुसे थे, मैं कहता हूं उन्होंने जहर का काम किया। यह नहीं होना चाहिए। अगर आज के बाद भी इस मंच के ऊपर प्रशासन फिर से आता है बात करने के लिए, ये जो साथी भाई साइड में खड़े, इनसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर हमें आगे बैठने का शौक है तो सुबह सुबह 7 बजे आओ और सबसे पहले आगे बैठ के अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। अगर हम लेट आएंगे तो हमें पीछे बैठना पड़ेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आंदोलन केवल चंद भीड़ दिखाने से नहीं होती है। आंदोलन के अंदर शांति से बैठना पड़ता है, शांति से बातें सुननी पड़ती है। आगे जो पर्यावरण समिति संघर्ष के जो लोग हैं,
भाई सुभाष जी, भाई रिशपाल जी फौजी जो इतने दिन से लगे हुए हैं, उनकी बातों पे गौर करना पड़ता है। साधु संत जो कहते हैं उनका अनुसरण करना पड़ता है कि वो हमें क्या कह रहे हैं, क्या हमें दिशा दे रहे हैं, क्या हमें निर्देश दे रहे हैं, उन सब बातों पे गौर करना पड़ता है। तब जाकर एक आंदोलन की रूपरेखा बनती है और तब जाकर यह आंदोलन चलता है। तो मैं तो यहां जितने भाई बंधु मेरे साइड में खड़े हैं उनसे यही कहूंगा, सर अगर वाकई में हमारा जमीर जिंदा है और हकीकत में आज हम घर से प्रण लेके निकले हैं कि आज का दिन खेजड़ी के नाम, तो पीछे जाके बैठ जाइए, तो वाकई में हम खेजड़ी बचा के जाएंगे, वरना ऐसे खड़े रहने से हम नहीं बचा पाएंगे। अभी पिछले 2 दिन पहले हमें सुबह सुबह सूचना मिली कि सर लाखू सर के प्लांट के अंदर खेजड़ियां कट रही है। 2 दिन पहले की बात बताता हूं आपको। मैं और मेरी युवा टीम, काफी सारे लोग थे, भाई अशोक है, नितेश है, अनिल है, काफी सारे जने हम एक साथ मिलकर गए गाड़ी लेकर। वहां जाकर जो हमने देखा वो वाकई में हृदय में एकदम ये कहते ना कि आंसुओं के उबाल आ जाए, रोने जैसी बात थी। क्योंकि हम यहां बैठे हैं, हम एक प्लांट के अंदर गए जिसमें कम से कम 37,000 बीघा के अंदर चारों तरफ कांच से सनी हुई प्लेटें ही प्लेटें हैं, जहां खेजड़ी का दूर दूर तक नामो निशान मिटा दिया गया है, जहां खेजड़ी है ही नहीं। और अगर कहीं है तो उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाया, खेजड़ी का जो ठूंठ होता है उसे केवल खड़ा करके छोड़ दिया। उसके ऊपर के जो पत्ते होते हैं, जो हरियाली देते हैं, जो मन को सुंदर लगते हैं, जो धरती का श्रृंगार करते हैं, उन सबको उन्होंने पहले से ही काट रखा है। और वो प्रशासन के साथ मिलकर एक मिली भगत करके ही काट रहे हैं। हमारे बीच में कुछ लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि जो प्लांटों के अंदर गए वो प्लांटों में अपने स्वार्थ के लिए गए। तो मैं आज हाथ में जल लेकर यह दावा करता हूं, अगर मेरा नाम कहीं आ जाए कि उस प्लांट में से मैंने 1 रुपया भी कमाया है, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान की सौगंध, मैं इसी जगह यही प्राण त्याग दूंगा अगर मेरा कहीं नाम आ जाए तो, और अगर मेरे साथियों का नाम आ जाए कहीं पे भी। साथियों, समय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। समय है हाथ से हाथ जोड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर जितनी भी सोलर प्लांट जो लगे हुए हैं, जो विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं, उनको जड़ से उखाड़ने का समय है। एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। वहां हमने देखा वो किस प्रकार से काट रहे हैं, आप मानोगे नहीं। सच में वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 37,000 बीघा में प्लांट लगा हुआ है, उसमें टोटल कम से कम 90 ब्लॉक है और एक ब्लॉक कम से कम 400 बीघा में है। वो करते क्या हैं, एक ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, आज रात को 10 खेजड़ी काटेंगे। मान लीजिए 15 नंबर ब्लॉक में 10 काटी, 20 नंबर में फिर 10 काट दी, 25 नंबर में फिर 10 काट दी, ताकि अगर कोई मौका मुआयना हो, वहां पटवारी जाए, एसडीएम जाए, कोई भी फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी जाएं, अगर वहां जाकर देखे तो वहां क्या होता है, थोड़े से टाइम के अंदर ऐसे लगता है नहीं सर ये तो 2-3 ही कटी हुई है। वो दिमाग से काट रहे हैं, और उस दिमाग से काटने के लिए ये जो प्रशासन है, जो आंख बंद करके बैठा है, ये उनको शरण देकर बैठा है। उस दिन हमने उनको एक वीडियो दिखाया, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक खेजड़ी जो काटी गई थी, उसके अंदर उसका जो गोंद होता है साथियों, वो भी उसके ऊपर उसी समय हमने दिखाया। जब ग्रामीण एसडीएम साहब वहां आए, हमने उनको वो बात दिखाई, तो उनके मुंह से जो आवाज आई वो हकीकत में हमें बहुत बुरी लगी, और हमने गुस्से में ताव में उनको बहुत कुछ बोला। उन्होंने हमें कहा, आपको क्या लगता है ये आज कटी है क्या, ये तो 4-5 दिन पहले की कटी हुई है। तब हमने उन्होंने कहा, तो सर ये सरकार की जो आप कर रहे हो ना, जो हमारे पैसों से आप ये तनख्वाह ले रहे हो, वो छोड़ दो और इनके साथ रहो। अगर इनकी बढ़वागिरी करनी है तो इनके साथ में रहो, हमारे साथ में मत आओ। माफी चाहता हूं, मैं गुस्सा आता है सच में अंदर से। जिस खेजड़ी के लिए हम इतने दिन से लड़ रहे हैं, कोई आरक्षण नहीं मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई हमारा व्यक्तिगत कोई क्या है, कोई साध्य नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना चाहते हम, लेकिन वही ऐसे करने में लगे हुए ये। तो मैं उस प्रशासन से कहना चाहता हूं, 2 दिन पहले जो हुआ आपने सुना, भाई मनोज जी के साथ में बीडीए ने
अगर उस वीडियो को मैं कहना चाहता हूं, बीकानेर के अंदर पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जहां रोड के ऊपर कब्जे के रूप में बैठी है। क्या तुमने नोटिस दिए? उनसे जाके पूछो, क्या कभी नोटिस दिए तुमने उनको? क्या हटाने की मांग की? बीकानेर की हालत एक गांव से बदतर कर रखी है। क्या तुमने विकास की बात की? लेकिन जो इस आंदोलन में सहयोग कर रहा है, तुम उसकी जड़ें काटने में लगे हुए हो। तो ऐसे प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, सुधर जाओ, कुछ होना नहीं है। आज से 296 साल पहले जब मां अमृता देवी ने शीश कटाया था, उस समय राजतंत्र था। वहां के राजा खुद आए थे, उन्होंने आंसू बहाए और उन्होंने ये कहा कि एक ताम्रपत्र में लिख दिया कि आज के बाद खेजड़ली की रोई में कोई भी वृक्ष नहीं काटेगा। लेकिन आज मैं उस सत्ता को कहना चाहता हूं, ये चेताना चाहता हूं, अगर हम लोग 530 आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं तो विचार करो, जिस दिन सिर कटाने की बारी आएगी कितने लोग खड़े होंगे। तुम लोगों की सत्ता हिल जाएगी जो सत्ता के नशे में चूर हैं। और जब ऐसा इतिहास रचा जाएगा तो भारत के संविधान में दूर दूर तक, आज जो पार्टी सत्ता में बैठी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उस पार्टी का संविधान में दूर दूर तक नाम नहीं लिखा जाएगा। सत्यानाश होगा ऐसी पार्टी का जो हमारी बात ना माने। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने तन मन धन से और जितना मेरे युवा साथी हैं, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हूं। लेकिन सभी से एक निर्देश है, कोई भी ऐसा कोई कमेंट ना करे जिससे इस आंदोलन की रूपरेखा पर कोई फर्क पड़े। कोई कमेंट नहीं करेगा ऐसा। हम सब एक हैं और हम सब एक रहकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।